अच्छी कहानी ग्राम पंचायत जेसरी की है, जहां के एक विधवा रेखा देवी की हालत पति के असामयिक निधन के बाद और दो मासूम बच्चों की दुनिया उजाड़ दी है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वह लगातार दौड़ती रही, लेकिन सिस्टम ने उसे उपेक्षित कर दिया। ये खबर है काराकाट थाना क्षेत्र के, जहां के जेसरी गांव दिनेश मिश्रा के मृत्यु के बाद रेखा देवी और उनके बच्चों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। यह आर्थिक बदहाली और भुखमरी ने उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। यह सच्ची कहानी काराकाट प्रखंड की, जहां के रेखा देवी ने 2 बार राशन कार्ड और लक्ष्मीबाई पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन बिना किसी जांच के उसे अस्वीकृत कर दिया गया। बारिश के दिनों में खाना पकाने में भी कठिनाई होती रही है। रेखा देवी के ये जो खंडहर मकान आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये बहरहाल काराकाट प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुसार यदि अगर जान लिया जाए तो उनका कहना है कि राशन कार्ड नहीं होने के कारण उनकी आवास की योजना निर्धारित नहीं की जा रही है। मैं अंत में एक सवाल जरूर आपसे करूंगा कि क्या इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए या नहीं। यदि मिलना चाहिए तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाइए, ताकि उनको न्याय मिल सके। मैं न्यूज और रोहतास से अमित कुमार, मैं देखिए तब तक के इस रिपोर्ट को। 5 साल हो गया। हाँ। क्या नाम है आपका? राखी मिश्रा। कभी सरकारी कोई आए थे अधिकारी? नहीं भैया, नहीं आए थे। नहीं। इस घर में रहती हैं, आपको कभी परेशानी इस तरह परेशानी तो बहुत है, तो परेशानी के लिए करे क्या बताइए आप लोग। खाना वगैरह कैसे बनाते हैं? खाना आप लोग मांग चुके बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं? जैसे हाँ, जैसे स्थिति चल रही है तैसे चला रही है। अच्छा, लोगों के पास में सामान? हाँ। राशन कार्ड नहीं हुआ। अप्लाई की कभी? अप्लाई हमसे नहीं हो सकेगा बाबू, जो जिए थे तो करते नहीं थे, तो अब कैसे होगा? गांव का मुखिया खराब है और कुछ नहीं है, थोड़ा लापरवाह है, ठीक है ना। मुखिया चाहेगा ना तो हाथों हाथ सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आज तक ने पेंशन हुआ है बाबू। हमरे लोग बेकारे लोग आए हैं, रहुआ जानेंगे कि आप लोग की खत्म है, ठीक है ना। जो स्थिति आप लोग समझिए, गांव का मुखिया अगर ठीक रहता तो हाथे हाथ पेंशन हो जाता, राशन भी हो जाता, बिल्डिंग में खड़ा हो जाता। बाकी गांव का मुखिया है कि फेरा मारेगा 4 तफे पान खाएगा, 10 दफे चाय पिएगा, हुकारी में हुकारी क्या भरेगा कि हाँ बाबू सब ठीक है, प्रणाम, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें सब तुम आप लोग भर लीजिए, इसके बाद ना ठीक है ना, कुछ नहीं है। बहुत हाथ जोड़ी करोगी तो 200 रुपया लीजिए, अपना द्वारे जाइए। ढेर का शुरू करेंगे तो बात जाएगा अपन नहीं कि चली जाओगे पास से। वैसा तो मुखिया है, गैस रहता है, चूल्हा रहता है, घर रहता है, तो यही दशा रहता है कि हो दुआरी हो दुआरी हो दुआरी। बाबू हमारा स्थिति बहुत खराब है। आप लोग कितना समय से रोशनी कैसे आता होगा आपके? रोशनी पोशनी कुछ नहीं, ना धूप में सुतिए ना धूप में रहिए। जो घुस जाए घर में वो लात खाएगा, ठीक है ना। आप अपना घर दिखाइए ना जरा। घर अब एकदम खत्म है, चलिए। ये घर है, झोपड़ी है, घर में क्या जाना है, आइए। घर एकदम खत्म, ये घर नहीं है बाबू, इसमें कोई हादस के मर जाएगा। यही आपका घर है? हाँ यही पे रहती है? हाँ हाँ हाँ, यही स्थिति है। ना बस्का है, ना टेबुल है, ना पंखा है, ना कुछ है। कपड़ा जिनसे ऊपर गांजा है, जिससे पहनिए जैसे रहिए। लाइट वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है बाबू। रात में आपको डर नहीं लगता? डर लगता है तो डर हदस के कहाँ जाएंगे बेटा, किसके द्वार पे जाएंगे? खाने पीने को कोई दे देगा, रहने को कौन देगा बताइए बेटा। कपड़ा ऐसे ही फेंका रहता है बेटा, तो क्या करें बताइए। जो मनुष्य नहीं किया तब कोई करके देगा बेटा। जो आपके जो परिवार के लोग वो भी मदद नहीं करते हैं? कुछ नहीं, गोतिया भाई कुछ नहीं बेटा, कोई ना। हाँ, पैसे मंगा के गुजारा। हाँ बाबू, हाँ अभी मांग के आते हैं तुम्हारे सामने ना। आपके साथ मतलब कोई खड़ा नहीं हुआ? कोई खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, आपका जमीन है कि नहीं? है बेटा, ये जो है आधा एक कट्ठा जो हुआ है, ठीक है ना। नहीं, घर है आगे है 1 कट्ठा। हाँ वो जो भी है, चलिए पड़ती है। हाँ उसको दिखा रहे हैं आप, चलिए। घर बना हुआ है पड़ती है? हाँ हाँ हाँ, घर बनाने के लिए पड़ती है। अच्छा, घर बनाने के लिए पड़ती है। हाँ, खेत द्वारा था वो, तो आधा जमीन बेच दिया, 1 कट्ठा रह गया तो चल गया। कितने आपके बच्चे हैं? 2 ठे हैं बेटा। 2 गो। एगो तो नहीं, माथा का वैसा है, उसको कोई उचित नहीं है, कोई बात का समझदारी नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि है बाबू। हमारे स्थिति से मांग चुंग के चल रहा है बेटा। आप जाति से ब्राह्मण में आएंगे? हाँ बाबू,
तो क्या सरकार जो है इसको अवहेलना तो नहीं कर रही है कि माने ब्राह्मण समझकर आपको कोई सेवा नहीं दिया जा रहा है, कोई सरकारी लाभ नहीं दिया जा रहा है? नहीं बाबू, आप सही ब्राह्मण समाज जानकर आपको कोई मदद नहीं कर रहा है तभी तो। हाँ यही ब्राह्मण बात है ना, ना? हाँ हाँ हैं? हाँ, मैंने आप ब्राह्मण है इसीलिए आपका राशन कार्ड नहीं लोग बना रहे हैं, नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं बार-बार। नहीं, हाँ यही बात यही है, बात हाँ? है, हाँ हाँ, मतलब ब्राह्मण जाति मिश्रा नाम जानकर। हाँ हाँ। अच्छा, कभी आप सरकारी दफ्तर गई हैं अपने? ना बाबू, नहीं कभी नहीं नहीं? नहीं बाबू, कोई लिया ना, हम पढ़े नहीं है ना बेटा कि हम चल जाएंगे अकेले, कोई जाएगा साथ में तो चल जाते। ते लोग कहता है कि नहीं, क्या जरूरी है तुमको झोपड़ी बनाने के, है काम करना के, हो काम तुम्हें उसमें ठीक है, उसी में रहो। आपका चूल्हा वगैरह नहीं दिख रहा? कुछ नहीं है बाबू, आप अभी ईंटा जोड़ के बनाते हैं बेटा, ईंटा मिटार दिए, बटोर दिए। अच्छा, ईंटा जोड़ के। हाँ, बर्तन वगैरह? बर्तन ऊपर है सब, झोपड़ी लेखा फेंकल है सब, नहीं चढ़ पाओगे, सारा सीढ़ी उड़ी खत्म है। आगे दिखाइए ना, आइए। आगे चलिए ना। आइए, कहते हैं झोपड़ी है बाबू, सब खत्म है। देखिए बच के, देखिए ये घर में ना कभी झाड़ू साड़ू को भी नहीं मारने का मन करता है बाबू, एकदम इच्छा हट गया है। आप लोग को दुआ है बाबू तो बनवा दीजिए। अच्छा, तो बहुत हम ये सीढ़ी है आगे जाने हाँ, के लिए रास्ता? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वही है। अच्छा एक सेकंड। हाँ देखिए, जिस तो अब सुबह का दिन आएगा तभी ना कुछ होगा। बाबू, कभी तुम किसी से मदद नहीं मांगे कि मैं कहाँ रहूँगा? इसमें रहने में डर नहीं लगता है तुमको? लगता तो है मगर कोई मदद करेगा तब ना। कोई नहीं मदद करता? नहीं, किसे किसे बोले हो? अमन जैसे कहें हैं तो अमन के कहते हैं ठीक है हो जाएगा, नहीं हुआ रितेशन जैसे कहें तो ठीक है, प्रणाम करके फिर चल देते हैं। कोई मदद नहीं करता है। और इसी पर जो है आप मतलब अपने माँ के साथ में रहते हो? यही एक चौकी है? बस बस, ये सोने वाला बस बाबू, बस यही है? ये मांग चूंगे बाबू, ये आवाज जो लिया है तुम लोग के ना, ये दिल बड़े नहीं है चौकी मंगनी पर। हाँ, कुछ नहीं रहा, चौकी झड़िया कुछ नहीं, 2 दिन साफ निकल तो यही मिला। क्या नाम है बाबू? अजय मिश्रा। अजय नाम है। पढ़ाई करते हो? हाँ, किस क्लास में? चौथा में। एक क्लास में। चौथा में। चौथा में हो? हाँ, नहीं बाबू, हम चौथा में बने। होएगा। देखा था। हाँ हाँ हाँ, सब खत्म है, 3-4 गो सीढ़ी खत्म हो गया। हालांकि यही ऊपर है। हाँ, और वही मकान है। ये व्यवस्थाएं। हाँ, छोटे छोटे रूम है बाबू। देखिए, हम हाथ ऊपर करके दिखा रहे हैं, हालांकि ऊपर में जो है हाँ हाँ, बिल्कुल कुछ बना नहीं है, लेकिन यहाँ सीढ़ी ही खराब है क्योंकि ऊपर जाने लायक नहीं है, इसलिए जो है। आपके पंचायत में जो ब्राह्मण परिवार का घर दिखाई दे रहा है, आपके पंचायत में है, इनका ना राशन कार्ड बना है, ना आवास योजना है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, और ये मतलब दाने दाने को मुहताज हैं। आप इनके लिए क्या व्यवस्था की है? हमने तो कोई अतिरिक्त व्यवस्था, झूठ बोलने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं आपको स्पष्ट इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ जब भी आती हैं और सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में मात्र 400 रुपये दी जाती है। मुझसे जो बन पड़ता है, मेरे यहाँ आती है, आर्थिक सहयोग मैं निश्चित रूप से इनको करता हूँ। इनके बच्चे जो हैं उनको विद्यालय में रखने का हमने काम किया था, लेकिन इत्तेफाक से वो बच्चा विद्यालय में नहीं रह पाया, बाहर आ गया। और सरकारी लाभ का जहाँ तक बात है तो अभी तो वर्तमान में आधार कार्ड, इनका मानसिक हालात भी अच्छा नहीं है। इनको अभी वर्तमान में अभी 4 रोज पहले हम कहे थे कि आप चलिए ब्लॉक पे, प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ आपकी बातों को रखा जाएगा, नहीं पहुँच पाए। कुछ मानसिक विक्षिप्तता के जो हालात हैं, इनके कारण भी बहुत सारे सरकारी योजनाओं को लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। ये सब समस्याएं आ रही हैं। अभी वर्तमान में इनका आधार कार्ड बना है, आधार कार्ड के आधार पे ऑनलाइन आवेदन हुआ था। अभी वर्तमान SDO साहब जो हैं, बहुत सारे आवेदन पेंडिंग हैं, उनके यहाँ नहीं हो पाए या रिजेक्ट हो गया, मुझे आप ही लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त विशेष कोई आयोजन, पर्व, उत्सव हुआ, इन्हें मुझसे जो बन पड़ता है वस्त्र मैं उपलब्ध कराता हूँ। इसके अलावा मैं कोई सहयोग नहीं करता। आधार कार्ड और इनका बन गया, अब आगे सरकारी योजनाओं का लाभ आप कैसे दिला पाएंगे? आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ में पंचायत प्रतिनिधियों की कितनी हिस्सेदारी है, पत्रकार बंधु आपको बखूबी पता होगा। ग्राम पंचायत में ग्राम सभाएं की जाती थी, इसलिए कि ग्राम पंचायत का विकास कार्य जो हो, ग्राम पंचायत स्तर से ग्राम पंचायत की भागीदारी हो, वो परिकल्पना अभी कहीं ना कहीं झूठी साबित महसूस होती है हम लोगों को। ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग जो चयनित करके भेजते हैं आवास योजना के लाभार्थी का नाम,
वो कोई आवश्यक नहीं है कि सरकार के मापदंड के अनुकूल। मैं यहाँ हूँ तो मैं समझता हूँ कि हाँ, किसको ज़रूरत है आवास और किसकी वित्तीय स्थिति क्या है, इसको मैं बखूबी जानता हूँ। उस आधार पर ग्राम सभा से पारित करके भेजी जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं कि जिसके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होगा, वो चाहे कितना भी गरीब हो, सरकार उसे आवास नहीं देगी। और ये ग्राम पंचायत स्तर का समस्या नहीं है, सरकार स्तर तक की समस्याएं हैं, बिहार सरकार की समस्या। मुखिया जी, सरकार स्तर की सुविधाएं, आप सरकार से प्रतिनिधि होने के नाते क्या मांग करेंगे इस परिवार के लिए? मैं निश्चित रूप से मांग करना चाहूँगा कि एक ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो वार्ड स्तर के ही क्यों नहीं प्रतिनिधि हो, ग्राम पंचायत प्रधान ही क्यों नहीं हो, वो गांव के स्थितियों को और जो परेशानियां सरकारी काम में बाधाएं आ रही है उसको जितना वो महसूस कर पाते हैं, वो बैठ के जहां से निर्णय ली जाती है और जहां से योजनाओं का कार्यान्वयन के लिए नियम बनाए जाते हैं, वो शायद नहीं समझ पाते हैं कि इसको धरातल पर उतारने में, इसको मूर्त रूप देने में कितनी अड़चनें हैं। उस अड़चनों से हम लोग हर प्रतिदिन रूबरू होते हैं। उन चीज़ों को छोड़िए, सामान्य हालात हैं कि ग्राम पंचायत के 25% आबादी अपने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन नहीं भर पाएंगे। आवेदन प्रपत्र इतने कॉपियों में मांगी जाती है, इतने उसके लिए फॉर्मेलिटीज करने हैं, और होना सेम बात है। एक वार्ड सदस्य उस पर अनुशंसा लेते हैं, आंगनबाड़ी से अनुशंसा लेते हैं, ग्राम प्रधान से अनुशंसा लेते हैं, पंचायत सचिव से अनुशंसा लेते हैं, उसमें आधार कार्ड गवाह लगाते हैं। घटनाएं तो एक ही है, एक व्यक्ति नियुक्त करते, उसके लिए आंगनबाड़ी सेविका ही होती या ग्राम पंचायत का सचिव रजिस्ट्रार होता, उन चीज़ों को देख के करता। अगर गलत करता तो उसे पनिशमेंट होती। इतने लोगों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन होता है कि उसमें गलत व्यक्ति को आप पकड़ नहीं पाएंगे। और ये निश्चित रूप से अति गरीब परिवार है, इससे गरीबी की हालात और कुछ नहीं हो सकता है कि गांव में भ्रमण करके, एक तो इनके मानसिक हालात भी सही नहीं हैं, दूसरे गांव में मांग के, अब मांगना मीन्स मेरी इच्छा हुई, आप पर दया आया तो आपको हमने दिया। हक से आप मांग भी नहीं सकती हैं, मांगना मीन्स मांगना होता है। अब तो आधार कार्ड के बन गया है, विधवा पेंशन बनाने का कार्य करवाएंगे। विधवा पेंशन निश्चित होगा। और उसके लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उसमें कहीं भागीदारी ग्राम पंचायत प्रधान की नहीं की गई है कि आप एक रिकमेंड तक करेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ एक गरीब परिवार है या इसका उम्र है, इसको पेंशन मिलना चाहिए। उसमें से सीधे ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम सभा ही नहीं समझिए, पूरे ग्राम पंचायत को ही बाहर रखा गया है। उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें आप आवेदन करेंगे, आवेदन का जांच होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और किसी पेंशन योजनाओं में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें हमारी कहीं भागीदारी नहीं है। लाभ तो ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन अभी आपने बताया कि विक्षिप्त महिला है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे महिलाओं का कुछ मदद करें, अपने स्तर से इसका ऑनलाइन करवावे। मैं हर संभव मदद करने का कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे मदद करने से इनका समस्या का समाधान नहीं होने को है। मैं तो इतना ही कर सकता हूं कि जैसे सामान्य स्थितियां हैं कि मैंने कभी वस्त्र दे दिया, कभी इनको ज़रूरत पड़ा, मुझसे मुलाकात हो गई तो इनको व्यय के लिए कुछ राशि मुहैया कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनका पूरा खर्च मैं वहन करता हूं, ऐसा संभव भी नहीं है। ठीक है जी, बताएं कि जो इस महिला को अभी परेशानी है, समस्याएं हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे? हम सनातनी बाबा, आप जितने भी चैनल देख रहे हैं, आपको उनको दिल से धन्यवाद और प्रणाम। मैं अपनी लाइफ में पहली बार जनरल जाति में इतना बदतर स्थिति मैंने देखा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जातिगत आरक्षण मिल रही है, तो आरक्षण तो मिल रहा, ठीक रहे, आरक्षण जाति पे मिल रही है। क्योंकि ये जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार से आती है। आज जो इनका जो स्थिति, हमको नहीं लगता है कि हम अभी तक अपने लाइफ में, मेरा 26 साल उम्र है, मैं देखा कि इतना गरीब ब्राह्मण है कोई, ना इसके पास अभी तक कोई सरकारी, अभी तो 2 महीने पहले सुने कि ये इनका आधार कार्ड बना और 3 बार इनका राशन रिजेक्ट हुआ। 3 बार इनका राशन अप्लाई किया गया, कुछ भाई, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ मुखिया जी के थ्रू से, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये भ्रष्ट का सरकार है। यहाँ ये नहीं देख रहे हैं लोग, जाति पे आरक्षण दे रहे हैं, गरीबी पे आरक्षण नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं सरकार से भी और से अपील करता हूँ कि इनको देखा जाए,